हेलो एवरीवन। आज जो है डेट है आपका 8 नवंबर का और 7 नवंबर के दिन हम एक ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट लेते हैं, जो कि वो टेस्ट होता है क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। आप सभी को पता होगा। सबसे पहले हम इसी को बताएंगे कि क्लास 11th का टोटल जियोलॉजी क्लास 12th में भी काम कर सकता है। और इसका जो भी सिलेबस है, सिलेबस हम लोग द्वारा बनाया हुआ रहता है। तो वो टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो हमने सोचा कि ऑफलाइन तो हम टेस्ट ले सकते हैं, बट पूरे झारखंड के जो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका टेस्ट का क्या होगा। तो उनके टेस्ट के लिए हमने क्या किया कि उसी फ़ोटो को मैंने स्टेटस लगा दिया और पार्टिकुलर सभी को सेंड कर दिया, ताकि आप सभी लोग अच्छे से टेस्ट दे सकें। लेकिन अफसोस कि बहुत ही कम लोग दिए। जो लोग दिए हैं उनका नाम अभी स्क्रीन पे हम शो करवा देंगे, और किनका कहाँ पे मिस्टेक हुआ है नाम से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नाम रहे उससे मतलब नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप लोग जो है थ्योरी वाला वीडियो देखे ही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ जो कि आप मिस्टेक कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। एक नॉर्मल सा टेस्ट ऐसे ही मजाक में हमने लगा दिया स्टेटस कि भाई ये क्वेश्चन जितना आपसे बन रहा है उतना बनाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वीडियो ही नहीं है, लेकिन वीडियो तो बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है ना। आपके सोच से भी बहुत ज़्यादा वीडियो जियोलॉजी का है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये चीज़ हमको देखना था कि भाई आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, चैनल से नहीं पढ़ रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस में से कितना आता है इस चीज़ का मेरे को टेस्ट लेना था। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें से जो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है, ये प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार का है कि एक तो मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसका नाम नीचे शो कर रहा होगा, हम नाम नहीं पकड़ेंगे अपने मुंह से किसी का भी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सर सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं अचानक से, रिवीजन नहीं था, ठीक है। तो हाँ, रिवीजन नहीं था, बात सही है, आपकी हर एक बात अच्छी है, ठीक है ना। फुल्ली याद नहीं था और हम एक बार पढ़ के फिर से बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक ज़रूरी मतलब सूचना है कि सरप्राइज टेस्ट होता है ना, कभी बताकर हम टेस्ट नहीं लेते हैं कि आज टेस्ट है कल क्या है। चाहे ऑफलाइन क्लासेस में भी कभी भी टेस्ट होता है, कभी भी हम ले लेते हैं। ये फ़र्ज़ आपका है कि आपका कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ाई करना है। आगे समझ में? तो अब आप समझिएगा, आप समझ गए होंगे ये जो भी होता है अचानक ही होता है। इसके बाद एक और स्टूडेंट है जो कि छात्रा है, आप देख सकते हैं नाम नीचे यहाँ पे दिखा रहा होगा कि ये जो है टोटल चीज़ बनाया है, बट इनका अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हुआ था, कुछ जो था गलती था। इन्होंने खुद ही बताया कि कुछ क्वेश्चन तो याद था और लास्ट वाला क्वेश्चन देख कर बनाया, ठीक है। तो देख कर बनाया है वो भी अच्छा है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक और नाम है जो कि इंग्लिश मीडियम की छात्रा है, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं क्या कि जो आपके पास गया होगा तो वो बोल रहे हैं कि सॉरी सर हिंदी में है, आई कैंट डू दिस। ओके, तो भाई आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप तो इंग्लिश मीडियम है, हम लोग जो पढ़ाते हैं मोस्टली हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयास रहता है कि हिंदी को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके ही पढ़ाते हैं। आ गया समझ में? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आपको हिंदी में जो मिला क्वेश्चन पेपर, इसका आप इंग्लिश नहीं कर पाइएगा। इंग्लिश अच्छा आप नहीं कर पाए। अगर आपको टेस्ट देने का इरादा होता तो क्या उस क्वेश्चन दिए थे विदेश से नहीं लाया गया, उस क्वेश्चन का जो अभी सुपर फास्ट जो रिवीजन क्लास चला रहे हैं उस क्लासेज में भी इंग्लिश टू हिंदी दोनों मीडियम है, यस और नो? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में है। और हाँ, टेस्ट उसी चीज़ का लिया गया है जो सुपर फास्ट रिविजन क्लास 3 वीडियो अपलोडेड है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा गया है। आगे समझ में? तो आप तो सर्वप्रथम जो इंग्लिश मीडियम वाली हैं आप, और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप सर्वप्रथम क्या करते हैं कि टाइटल देख लेते हैं कि भैया हिंदी में नदी लिखा हुआ है तो उसका रिवर होना चाहिए, हिंदी में अगर भूविज्ञानिक परिचय लिखा हुआ है तो उसका जियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ गलत फहमी है। आप वीडियो के अंदर में जाइए और वीडियो में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। आपकी गलती है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। और हाँ, ऐसे ये छोटे मोटे टेस्ट आपको जियोलॉजी में कोई लेने वाला नहीं है, बट हम चैनल के माध्यम से ही, भले ही ऑनलाइन सही लेकिन हम टेस्ट ले रहे हैं। तो आप इसे अगर इग्नोर कीजिएगा तो आपके आने वाले इन फ्यूचर जो बोर्ड होगा उसकी गारंटी मेरी नहीं है। गारंटी उसी को लेंगे कि जितने स्टूडेंट का नाम नीचे शो कर रहा है उन लोग को हम गारंटी लेंगे। आगे समझ में? और आपने जो इंग्लिश में जो चीज़ बनाया है, आप इंग्लिश में भी हमको आंसर इसमें शो किए हैं, तो उसमें शो किए हैं तो 2-4 क्वेश्चन आंसर गलत है। आगे समझ में? तो आपको मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और चैनल पे रेगुलर नहीं बने हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपका यहाँ पे दिख रहा होगा
एक है उनका नाम फादर के नाम से आईडी है। मैं किसी से नाम नहीं पूछता क्योंकि नाम में आलतू फालतू वो सब लिखा रहता है। आईडी का नाम तो नाम पूछते हैं तो दिक्कत होता है, इसलिए हम नाम नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि आईडी का नाम डायरेक्ट से हुआ रहता है, इसलिए नाम पकड़ेंगे थोड़ा अजीब लगेगा आप लोग को। तो एक और नाम नीचे शो कर रहा होगा, इनका भी है। बट हाँ, एक चीज़ होता है कि आप लोग राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। आपको मैं बताता हूँ, इनका हर एक क्वेश्चन सही था। ये लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं और करते भी हैं। ओके, एक चीज़ है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ, वेट। जो आप राइटिंग लिखते हैं, राइटिंग के ऊपर था कि राइटिंग मान लीजिए आपकी कॉपी इंग्लिश हो या हिंदी, एग्जाम पेपर में तो ऐसे ही आता है ना, ऐसे। तो आप मान लीजिए कि हमको अनुशासन लिखना है। क्या लिखना है? अनुशासन। तो अनुशासन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इसके नीचे अनुशासन लिखते हैं, मतलब कि लाइन के नीचे से। तो ये गलती आपको नहीं करना है, आगे समझ में, ये गलती आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ था उनके लिए, और उनको हम बोल भी दिए थे ऐसे ही। एक और आते हैं जो कि रांची के स्टूडेंट हैं, ये बोलते हैं कुछ नहीं, बाकी सब इनका सही था, करेक्ट था। ये आप नीचे नाम शो कर रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद टेस्ट देने के लिए, आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है इनका भी नाम है जो कि मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पता नहीं कहाँ के हैं, ठीक है। और आईडी में नाम कुछ अजीब गजीब था, इसलिए हम उतना ले लिए हैं। हाँ, एक चीज़ था कि जो बोर्ड पे जो लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सारा क्वेश्चन हाईलाइट हो गया था, तो इनका हम बता दिए थे कि ये क्या क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन दिक्कत हुआ यहाँ पे इनको कि इनका भी बहुत ज़्यादा गलती था। अभी मैं इसी वीडियो के लास्ट में सबका ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भी गलती था सब आप लोगों को सुधारना है। और कुछ लोगों का है, कुछ पेरेंट्स हैं जो कि मतलब परमानेंटली फ़ोन नहीं देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट और जिनके पास कभी भी फ़ोन मिलता है, तो आप एक विषय की ये तैयारी करो फ़ोन के माध्यम से। आ गया समझ में? बाकी बहुत सारे लोग टेस्ट दिए हैं, 20 लोग के करीब टेस्ट दिए हैं, और चैनल पे सब्सक्राइबर हैं 2100, मीन्स 2000 प्लस। अच्छे से पढ़ाई तो नहीं किया है, और आप जो ऑनलाइन तरीके से मेरे को बताते हैं वो आप गलत बताते हैं। तो आप जाइए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। पहला प्रश्न है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और 8 का हम नाम नहीं पूछे थे इसमें। आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड अब नहीं दिखाएंगे, लाइन में क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर हम बताते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ओके, फाइनल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है उसका नाम लिखें। तो एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, मीन्स अभी उस पे जीवन है, पृथ्वी है। जीवन की संभावना की जा सकती है मार्स पे, मीन्स मंगल पे। आगे समझ में? तो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको क्या 8 लिखने नहीं आता होगा? पूरे ग्रह का नाम नहीं पता होगा? एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, क्या ये क्वेश्चन गलत है? क्या इसमें अर्थ लिखने नहीं आएगा? रोस्ट हो रहा है एक प्रकार से भैया, सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा। ग्रहों की उत्पत्ति किस चीज़ से हुई? आपको हम आज से नहीं, लगभग ना 10 पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं कि पृथ्वी का जो कोई भी ओरिजिन ऑफ प्लेनेट क्या है, उसका जो मिनिमम जो इकाई है, यूनिट है, उसको हम लोग निहारिका ही कहते हैं, मीन्स नेबुला कहते हैं इंग्लिश में। आगे समझ में? नेबुला से करना है। नेक्स्ट, पृथ्वी की एज कितना है? व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ? एज क्या है? तो बहुत लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मैं आपको एक ही आंसर बताता हूँ जो कि फाइनल आप कर लेना। 5 बिलियन ईयर, 5 बिलियन ईयर्स पृथ्वी का एज है। फाइनल कर लेना। मिलियन बिलियन क्या बदलना है आपको, बदलते रहना अरब सब में, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन था कि भूविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? बहुत सिंपल था, वेरी सिंपल था। स्टार्टिंग वीडियो हम अपलोड किए थे उससे ही था। भूविज्ञान शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग रिचर्ड डी बरी ने 1473 ईस्वी में किया था। क्या इस नाम को हम लोगों को हंसी आ रहा है? इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं पता नहीं चलता है। और जो लोग इग्नोर किए हैं चैनल को और इस चीज़ को, मतलब कि जो वीडियोज मतलब टेस्ट नहीं दिए हैं, उनको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो आप 5 बजे अभी देख रहे हैं, और उनको एक भी नोट्स हम नहीं देंगे, क्योंकि नोट्स देते हैं आप लोग गलत यूज़ करते हो उसका। हम वार्निंग लिखते हैं, ठीक है ना, कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिसयूजिंग कर सकते हैं इसका, तो वही हाल हो रहा है, ठीक है। चैप्टर सिलेबस हम कंप्लीट करा दिए, पढ़ना आपका काम है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ते रहो। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट जो है हमारा मून है। क्या है? मून मीन्स चांद है, चंद्रमा है, ठीक है। और आप लोग का जो है राइटिंग थोड़ा मिस है, बहुत ज़्यादा राइटिंग गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न था ब्रह्मांड का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? ये इसमें बहुत सारे लोग
एक लिखा था ना 1000 अरब वर्ष पहले, भैया गलत है, 1000 अरब नहीं, 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले। आ गया समझ में? फाइनल हम कर चुके हैं। इसके बाद पृथ्वी के कुल कितने परत हैं? हाउ मैनी लेयर्स ऑफ द अर्थ? 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट इज क्या है? क्रस्ट। सेकंड क्या है? मेंटल। थर्ड क्या है? कोर है, कोर। ठीक है, इसका अगर ऐसे नाम देखें जियोलॉजिकल तरीके से तो फर्स्ट को सियाल कहा जाता है, सेकंड को सीमा, थर्ड को नीफे। आगे समझ में? फाइनल 1 मार्क्स का था, फटाफट आप लोग के कर लेना था। सूर्य का टेम्परेचर कितना है? ठीक है ना, ठीक है ना, सूर्य का टेम्परेचर कितना है? सूर्य का टेम्परेचर अभी तक एक लिखा था 4000 डिग्री सेल्सियस। गलत है भैया, आपका गलत है। सूर्य का टेम्परेचर लगभग बोल सकते हैं, लगभग, फिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि तारों का टेम्परेचर 2-3 टाइप का होता है। नंबर 1 6000 से स्टार्ट होता है, 6.5, 7000 हाईएस्ट जाता है। 7000 जाते तक उसका कलर ब्लू हो जाता है और वो ब्लैक होल के रूप में चला जाता है, फिर धीरे धीरे काला होता चला जाता है। आगे समझ में? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का निर्माण किन किन गैसों से हुआ है? आपको मैं 50 बार नहीं 10 बार बताया हूँ कि हाइड्रोजन से मतलब हीलियम और हाइड्रोजन से इनका निर्माण होता है। हाइड्रोजन किस चीज़ में बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाला संलयन नहीं है, आगे समझ में? संलयन है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है। तो हीलियम एंड हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद सौरमंडल में कितने तारे हैं तथा उनके आंतरिक ग्रहों का नाम लिखिए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सौरमंडल में कितने तारे हैं? दिमाग लगाइए। सौरमंडल, 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 सौर मीन सूर्य। सूर्य क्या था? एक तारा था। सन इज ए स्टार। तो अब क्वेश्चन है, सूर्य एक तारा था, एक ही तारा है पूरे सौरमंडल में। सूर्य जो तारा है उसी का फैमिली को सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल में कभी भी क्वेश्चन पूछे आपसे तो सौरमंडल में कितने तारे? एक तारे। अगर आपसे पूछे आकाश में कितने तारे, तब आप बोल सकते हैं असंख्य तारे। लेकिन अगर पूछे सौरमंडल में कितने तारे, तो एक तारे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, जैसे भोर का तारा, ये तारा शुक्र को कहा जाता है। तो भैया ये ग्रह है ना, ये तो ग्रह है। और आंतरिक ग्रह हम बताए थे, आंतरिक ग्रह मतलब टोटल ग्रह की संख्या है 8, उसमें से 4 ग्रहों को आंतरिक कहा जाता है। मीन्स कि बृहस्पति, समझिएगा, सूर्य के सबसे नज़दीकी 4 ग्रह को इंटरनल प्लेनेट कहा जाता है। नंबर 1 बुध, मरकरी, इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, उसको भी बताना पड़ेगा, बुरा मान जाते हैं आप लोग। शुक्र को वेनस कहते हैं। थर्ड में अर्थ है जिसको पृथ्वी कहते हैं। फोर्थ को मार्स कहते हैं, मीन्स मंगल ग्रह। आगे समझ में? और बुध को एक्सटर्नल, बुध से आगे उधर जितने में ना, बुध मतलब कि सॉरी बृहस्पति हो गया, जुपिटर हो गया, उधर सैटर्न हो गया, यूरेनस, नेपच्यून, उधर सब एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल क्यों है? बिकॉज इसके बीच में ना बहुत बड़ी चीज़ ये चीज़ है, क्या बोलते हैं उसको, कि बुध, मान लीजिए बृहस्पति इधर है, सब इधर है, तो इसके बीच में बहुत सारे एस्टेरॉयड पाए जाते हैं जो कि सूर्य की रोशनी को इधर नहीं आने देते हैं, इस साइड में। ठीक है ना, इस साइड में नहीं आने देते, इसलिए इधर रोशनी कम, बहुत मतलब बहुत कम मात्रा में जाती है, अगल बगल से जाती है। फिर इसके जो सैटेलाइट होते हैं ये एक तारे जैसे दिखाई देते हैं जो कि उधर लाइटिंग करता है। आगे समझ में? तो आप कन्फ्यूजन में थे, आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु बहुत ईजी है। विषय वस्तु इंग्लिश में सब्जेक्ट मैटर होता है, समझिए ध्यान से, ऐसे आप लिख सकते थे भूविज्ञान की, आपको नीचे तो आंसर दिख ही रहा होगा। क्या है? जियो केमिस्ट्री है। जियो केमिस्ट्री मीन्स भू रसायन है, पृथ्वी की आंतरिक चीज़ों के बारे में पढ़ना है, द्रव के बारे में पढ़ना है, आगे समझ द्रव्य के बारे में। नेक्स्ट सैलिकी के बारे में पढ़ना है, जो कि क्लास 12th में ही है, इसी में ही है। मिनरलॉजी के बारे में पढ़ना था, खनिज विज्ञान के बारे में, क्रिस्टल विज्ञान पढ़ना था, ये सारी चीज़ें पढ़ना था। भौतिक जियोलॉजी पढ़ना था, मीन्स कि जितने भी घटनाएं हो रही है सब कुछ पढ़ना है। तो ये विषय वस्तु था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आप नहीं बना पाए। नेक्स्ट है भूविज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। भूविज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। क्या है? नहीं आपको पता है, मतलब कि गिव ए सुटेबल डिफिनेशन ऑफ द जियोलॉजी, आपको नहीं पता है। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी के हिस्ट्री के बारे में हमको इसमें ज़्यादा पढ़ना होता है। पृथ्वी का जो जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड डी बरी ने किया था, 1473 ईस्वी में किया था। मैं कैसे बोल रहा हूँ फटाफट से, आगे समझ में? ग्रीक भाषा का शब्द है जियोलॉजी, जियो प्लस लॉजी से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्रमशः पृथ्वी विज्ञान होता है। ईजी बन गया। इसका इंग्लिश में भी, इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्किप करके लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोले थे नदी क्या है? नदी का किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया है। नदी जो है उत्सृत, मतलब कि वर्षा जल या भूमिगत जल अगर धरती पे आती है, वर्षा जल
वर्षा जल या भूमिगत जल जैसे ही धरती पे आती है तो वो एक चादर के रूप में, धीमी ढाल के रूप में बहना चाहती है, उसे हम लोग नदी कहते हैं। आगे समझ में। उसके बाद अस्थाई तथा अस्थाई नदी में 3 अंतर लिखे हैं, बता रहे हैं आपको। नंबर वन में क्या है, अस्थाई नदी किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। इसके बारे में आप सेंस लगाकर लिख लेना, तीनों के तीनों हम नहीं बता रहे हैं। नंबर 1 आप वीडियो देखो पहले, हम इसी में बता देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वीडियो देखिए नीचे मिल जाएगा। हाँ, नंबर 1 में क्या है कि नंबर 1 जो अस्थाई नदी है, परमानेंट रिवर इससे इंग्लिश में कहते हैं, और ऐसा रिवर जो कोई भी सीजन आ जाए, कोई भी ऋतु आ जाए, ये नदी का पानी कभी भी सूखता नहीं है, इसे कहते हैं अस्थाई नदी। अस्थाई नदी क्या है कि ऋतुओं के अनुसार उसमें पानी सूख जाएगा, उसे कहते हैं अस्थाई नदी, मीन्स टेम्पोररी रिवर उसे बोलते हैं। आगे समझ में। ये से बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आप मिस कर चुके हैं आप, और आपको बनाना है नेक्स्ट टाइम से फटाफट। अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फटाक से हमको आंसर बनाकर दिखाइएगा। अगला वो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको रोस्ट कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, आपका मतलब बता रहे हैं कि आप जो गलत कर रहे हैं उस गलती को आपको सुधारना है आगे। और आप बुरा मानते हैं तो मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, भूमिगत जल विज्ञान से आप क्या समझते हैं। भूमि मतलब होता है जमीन, गत मतलब होता है उसके नीचे, गर्त समझिए, गर्त मतलब गहराई। तो भूमिगत जल विज्ञान से आप क्या समझते हैं, जियोलॉजी का वह शाखा, भूविज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के अंदर के जल के बारे में स्टडी करें, उसे हम लोग भूमिगत जल विज्ञान कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, नदी घाटी का निर्माण कैसे होता है। देखिए इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। नदी घाटी का निर्माण कैसे होता है कि जब कोई नदी का उद्गम होता है, आगे समझ में, उद्गम होता है तो उसका बहुत सारे स्टेज होते हैं, मीन्स प्रारंभिक अवस्था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ऐसे ही नदी जब आती है तो बहुत ज़्यादा अपर्दन करती है और मिट्टी को काटकर प्लेन बनाना चाहती है और अपने ढालू क्षेत्र की ओर बहना चाहती है। बीच में मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा क्या आ जाता है, पहाड़ आ जाता है, बहुत बड़ा सा चीज़ आ जाता है जिसको नदी क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये नदी मुड़ जाएगी ऐसे। तो इस प्रकार से देखिए भी आकार का घाटी का निर्माण हो जाता है। मैक्सिमम नदी का जो घाटी हम आपको पढ़ाए हैं, घाटी ग्लेशियर का भी होता है, तो नदी घाटी से आप कन्फ्यूज हो गए। घाटी जो होता है भी आकार का घाटी केवल नदी से ही बन सकता है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का था, नदी का भूवैज्ञानिक कार्यों के बारे में लिखें। नदी का भूवैज्ञानिक कार्यों के बारे में आपको लिखना था। नदी का भूवैज्ञानिक कार्य मुख्य रूप से बहुत सारे हैं, मतलब मुख्य रूप से हम बात करें जियोलॉजिकल तरीके से, जियोलॉजिकल फंक्शन आपको बताना है यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका नंबर 1 परिवहन, नंबर 2 अपर्दन, नंबर 3 निक्षेपण। इससे ज़्यादा कोई काम है ही नहीं। अपर्दन मतलब समझ मिट्टी को कटाओ, मतलब बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, आप वीडियो में जाकर देख लेना उससे। नंबर 3 निक्षेपण जो था उसमें विघटन अपक्षय वाला काम होगा कि अगर कोई पत्थर बीच में आ गया तो उसको बचने का चांस नहीं है। जैसे पता है, एक बूंद अगर एक पत्थर पर जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे बूंद रेगुलर कंसिस्टेंटी के साथ जाएगा तो उसको फाड़ डालेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे निक्षेपण। आगे समझ में। और परिवहन, खादर बांगर इसमें मुख्य रूप से आ जाता है। खादर भूमि है, यहाँ पे नदी विशेष होती है और कोई बांगर भूमि पर चली जाती है तो यहाँ की जो मिट्टी है, खनिज लवण है, वहाँ पे चले जाएंगे। तो क्या हो गया, यही सब चीज़ लिखना था। और हाँ, आप जनरल एक्टिविटी भी तो लिख सकते थे, नदी से हमको क्या क्या बेनिफिट है, ये भी तो भूवैज्ञानिक कार्य हैं। सिंचाई में यूज करेंगे, पनबिजली घर बना लेंगे, क्या क्या करना है सब कुछ आप लिख सकते हैं। नदी के किनारे बहुत सारे सिटी बसते हैं, सिटी क्यों बसते, ये सब चीज़ लिखना भी तो था, आप सेंस लगाते ही नहीं हैं। आगे समझ में। इतने सारे क्वेश्चंस थे, आप सबका आंसर भी अभी हम PDF जो भी था इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, एक ही लिंक मिलेगा, उसमें सुपर फास्ट रिवीजन क्लास ऊपर में लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, पूरा चीज़ जाकर आप देखिएगा। आगे समझ में। और फटाक से पूरा चीज़ क्लियर कीजिएगा, उसके बाद एक कमेंट कीजिएगा कि सर हम पूरा कर लिए हैं। आगे समझ में। और वीडियो को जो इग्नोर कर रहे हैं करने दीजिए। नोट्स जितने लोग हमारे 20 स्टूडेंट ही पर डे पढ़ेंगे तो 20 को ही हम देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है, सब्सक्राइब करके घंटा बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि उसको आप नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ही नहीं जा पाता है। आगे समझ में। और ठीक है, मिलते हैं किसी न्यू लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।